हे एवरीवन, इस एपिसोड में किन्नान लाइब्रेरी में जा रहा होता है और तभी लाइब्रेरी का गार्ड ये सेंस कर लेता है कि 8th फ्लोर पे कोई अननोन पर्सन आ रहा है, जिसकी वजह से वो उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पे किसी अननोन को आने की परमिशन नहीं है। पर जब लाइब्रेरी गार्डियन मास्टर की नजर किन्नान पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा यहाँ पे कोई नौसिखिया डिसाइबल आ रहा है। और तभी किन्नान कहता है कि गार्डियन मास्टर मुझे अंदर जा करके कुछ डिवाइन टेक्निक्स को सीखना है, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तभी गार्डियन मास्टर कहता है कि मास्टर आप जा सकते हैं, आपको भला कौन रोक सकता है। तभी किन्नान उन्हें ग्रीट करके उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। तभी गार्डियन मास्टर उस लाइब्रेरी का गेट बंद करके पलट के चारों तरफ ही अनाउंस कर देता है किन्नान लाइब्रेरी के 8th फ्लोर में आकर के अपने लिए कुछ डिवाइन बुक्स को ढूंढने के लिए आए हैं, तो वो जब तक यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे तो कोई भी डिसाइबल यहाँ पे आने की जरूरत ना करे। सुनकर के सारे डिसाइबल कहते हैं कि भला अब किन्नान अब कौन सी डिवाइन टेक्निक को सीखने के लिए गया हुआ है। इधर किन्नान लाइब्रेरी में अपनी 7 स्टार सॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा अवेक करने के लिए लाइब्रेरी में कोई डिवाइन बुक को ढूंढ रहा था कि ऐसी कोई भी सुटेबल बुक उसे मिल जाए जिससे वो अपनी 7 स्टार डिवाइन सॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। वजह से किन्नान पूरी लाइब्रेरी में इधर उधर घूम रहा होता है और बुक्स को पढ़ रहा होता है। तभी बाहर खड़े हुए कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उनमें से एक मूसक जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है कि पता है, मैंने सुना है कि हमारे सेक्ट के बाहर लड़की है जो कल कई सारे एल्डर्स की डिवाइन विल और कई सारे डिवाइन ट्रेजर्स को छीन ली है। और तो और आज भी एक लड़की ने हमारे किसी एल्डर की कई सारी डिवाइन पिल और उनके वेपन को छीन लिया है। और तभी वहां से एक लड़की गुजर रही होती है और कहती है, खबरदार, तुमने यहाँ पे लड़कियों को बदनाम किया, हम लड़कियां चोर नहीं होती है। तभी वो मोटा मूसक कहता है कि मैं तो यहाँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी लड़की ने यहाँ पे हमारे सेक्ट के कई सारे जीनियस एल्डर्स की हाई ग्रेड की पिल और डिवाइन वेपन्स को छीन लिया है और यहाँ खुलेआम चोरी हो रही है। ये सारी बात सुप्रीम एल्डर सुन रहे होते हैं। तभी अपने मन में कहते हैं, ये जरूर वो लिटिल गर्ल माशा होगी, यानी कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ। ये कह करके वो अपने मन में ही हंसने लगते हैं और अपना सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और इधर किन्नान सारी बातों से बेखबर कई सारी डिवाइन बुक्स को पढ़ रहा होता है, मगर उस बुक्स में से उसे कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलती है जिस बुक को पढ़ के वो अपनी 7 स्टार डिवाइन सॉर्ड की पावर को अच्छी तरीके से अवेक कर सके, जिसकी वजह से वो थक हार करके वहीं लेट जाता है। तो तभी किन्नान लेटे हुए सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को अवेक करके उसकी पावर को यूज करके उन 7 डिवाइन सॉर्ड्स की पावर को अवेक करने की कोशिश करूं। अगर वो 7 सॉर्ड हैं और क्या पता उन 7 सॉर्ड की अलग अलग स्पिरिट हो। मगर तभी किन्नान कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 सॉर्ड की स्पिरिट एक ही होगी, मगर उन 7 सॉर्ड में अलग अलग पावर होगी। ये कह करके वो अपनी 7 सॉर्ड्स को बाहर निकालता है, कहता है कि भले इन 7 डिवाइन सॉर्ड की स्पिरिट अलग हो या एक हो, मैं इन सब की पावर को अवेक करने की कोशिश करूंगा। और वो अपने ब्लड को उन सारी की सारी सॉर्ड्स पे एक बार फिर से डाल देता है और उनकी पावर को अच्छी तरीके से अवेक करने लगता है। मगर देखते ही देखते वो सॉर्ड्स वहाँ वाइब्रेट करने लगती हैं और उनमें से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल के सीधा किन्नान के ऊपर बैकफायर करने लगती हैं। तभी किन्नान कहता है, यहाँ पे ये मेरी सॉर्ड जिन्हें मैं खरीदा हूँ और वहाँ पे वो लड़की माशा, ये सब के सब मुझे परेशान करके रख दिए हैं। मैं इन लोगों का मालिक हूँ या ये मेरे मालिक है? तभी किन्नान उन 7 सॉर्ड की स्पिरिट के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहते हुए वो खुद को वहाँ बचा रहा होता है। इधर मिस शीहाओ जंगल में एक किंग स्नेक से फाइट कर रही होती हैं और उसे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से पूरी तरीके से पकड़ लेती हैं। और जैसे ही उनकी स्पिरिचुअल बॉडी उनकी फाइनल बॉडी से मर्ज होती है, वो अपनी लोटस फॉर्मेशन को समन करती हैं और उस लोटस फॉर्मेशन को सीधा उस जाइंट स्नेक की तरफ फेंक देती हैं। और साथ में उस लोटस फॉर्मेशन के अंदर से एक डिवाइन सॉर्ड भी निकलती है और वो सॉर्ड सीधा जाकर के उस स्नेक के सर में धंस जाती है, जिसकी वजह से वो स्नेक, एक तो उस लोटस फॉर्मेशन की वजह से उसका सर फंस चुका था और वो सॉर्ड जैसे ही उसके सर में घुसती है, यहाँ पे वो जाइंट स्नेक किंग चांद से मारा जा चुका होता है और वो इतना बड़ा होता है कि जमीन पे गिरते ही चारों तरफ धूलने लगती है। तभी में शियाओ नीचे उतरती हैं, उस स्नेक किंग का कोर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही नहीं। तभी उनके पास एक स्पीयर आके गिरता है, जिस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो बाल बाल उसे डॉज कर देती हैं और उनकी जान यहाँ पे बच जाती है। और तभी वो दाएं बाएं देखने लगती हैं और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम किंग होता है, जो कि मिस्टर किंग की सर्वेंट
होती है वो आते हुए कहती है कि मिस शियाओ आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मिस्टर किन ने आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए आज आपको इनवाइट किया है। तभी मिस शियाओ कहती है कि मैं तुम्हारे घटिया मास्टर किन के पास नहीं जाने वाली हूँ। सुनकर के लुकिन वहाँ पे भड़क जाती है और अपने स्पीयर को बाहर निकाल करके सीधा मिस शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे मिस शियाओ के ऊपर कई सारे फायरबॉल अटैक आ रहे होते हैं, उसे डॉज करने के लिए पीछे हटने लगती हैं। तभी उन अटैक से काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बीच में से लुकिन बाहर निकलती है, मिस शियाओ के पास आकर के अपने स्पीयर से उनके गर्दन पे अटैक करती है, मगर मिस शियाओ अटैक से बच जाती हैं। तभी लुकिन अपने स्पीयर से कई सारे फायरबॉल अटैक बनाती है। देख करके मिस शियाओ आसमान में चली जाती हैं और अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालती हैं। अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उसके सारे अटैक को डॉज करने की कोशिश करने लगती हैं। तभी मिस शियाओ के ऊपर लुकिन एक पावरफुल अटैक कर देती है, की वजह से मिस शियाओ सीधा जमीन पे आकर के गिर जाती है और उनको काफी ज्यादा चोट लगती है क्योंकि मिस शियाओ लुकिन से पावर में काफी ज्यादा वीक थी। लुकिन शियाओ से बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने इस जायंट स्नेक को मार दिया, इसका कोर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है, जिसकी वजह से वो उस डिवाइन स्नेक का कोर बाहर निकाल लेती है। और तभी मिस शियाओ बड़ी मुश्किल से उठती हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हें इस स्नेक का कोर चाहिए तो तुम इसका कोर ले सकती हो, मैं आज तुम्हारे उस घटिया मास्टर के पास किसी भी कीमत से नहीं जाऊंगी। सुनते ही लुकिन तुरंत गुस्सा हो जाती है और मिस शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी मिस शियाओ मौका पाते ही एक पॉइजन निडल उसकी ओर फेंक देती है, मगर उस पॉइजन निडल को लुकिन हाथ से पकड़ लेती है, मगर तभी मिस शियाओ वहाँ से भाग जाती है। लुकिन कहती है ये चाल तो तुम्हारी अच्छी थी, मगर आज मैं तुम्हें तुम्हारे बालों से पकड़ के घसीटते हुए अपने मास्टर किंग के पास लेकर के जाऊंगी। ये कह करके वो मिस शियाओ का पीछा करने लगती है। इधर किन्नन अपनी सारी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइट कर रहा होता है। वो जैसे एक स्वॉर्ड पे काबू पाता तभी दूसरी स्वॉर्ड आकर के उसके ऊपर अटैक कर देती है। ऐसा करते करते किन्नन काफी परेशान हो जाता है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो उन 7 डिवाइन स्वॉर्ड को पूरी तरीके से अवेक कर चुका होता है। और ये देख करके किन्नन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ने ये कर लिया। और अपने स्वॉर्ड की पावर को चेक करने के लिए वो तुरंत उस लाइब्रेरी के गेट के बाहर आता है और खिड़की के बाहर कूद जाता है। और तभी किन्नन की सारी स्वॉर्ड उसके लिए सीढ़ियां बन करके उसको नीचे उतरने में काफी मदद कर रही होती हैं। ये देख करके किन्नन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका अब कंट्रोल उसकी स्वॉर्ड पे बहुत अच्छा हो चुका था। और तभी किन्नन नीचे लैंड करता है, उसकी 7 स्वॉर्ड उसके पास आ जाती हैं। तभी किन्नन कहता है कि फ्यूचर में अगर तुम लोग मेरी मदद करोगी पावरफुल कल्टीवेटर से फाइट करने में, तो मैं यकीनन तुम लोग की भी मदद करूंगा कि तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो क्या तुम लोग इस सौदे के लिए तैयार हो? तो वो सारी 7 स्वॉर्ड किन्नन के चारों ओर घूमने लगती हैं और इस सौदे के लिए वो लोग तैयार हो जाती हैं। फिर किन्नन के पास वू यान पवेलियन का टोकन आ जाता है, जिसे देख करके किन्नन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी 7 डिवाइन स्वॉर्ड से कहता है कि कहा था ना तुम लोगों से, अगर तुम लोग मेरी साथ दोगी तो मैं तुम सबको अपने साथ साथ पावरफुल बनाऊंगा। और ये उसका पहला पड़ाव है। ये कह करके किन्नन अपनी स्वॉर्ड्स को देखने लगता है। तभी उसकी स्वॉर्ड और भी ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।